नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 22 मार्च को कक्षा 8 को हिंदी को आयोजित हुई हिंदी की परीक्षा के आंसर की प्रश्नोत्तर उत्तर सहित संपूर्ण हल हम लेके आए हैं। तो प्रश्नोत्तर आप चेक करने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहना। तो पहला प्रश्न दिया गया है, उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उक्त पंक्ति में बाँचते का अर्थ है जो बादल है, पक्षी है, ये भगवान के डाकिए हैं। और उनकी जो चिट्ठी है वो लाई कौन बाँचते हैं, यह बाँचने का अर्थ है पढ़ते हैं, मतलब स उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने से समय की बचत कैसे हुई। तो जो पुडुकोट्टई की महिलाएं हैं वो साइकिल चलाने के कारण अब उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और उनके समय की बचत होती थी, तो विकल्प ए सही है। प्रश्न तीसरा है, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार हस्ती शब्द का अर्थ है, तो हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, यहाँ द विकल्प सही आएगा। चौथा प्रश्न है, गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत क्यों कर रही थी। तो जो गोपी है वो माखन चुराने के कारण यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही थी। चौथे में ए विकल्प सही है। फिर पांचवा प्रश्न है जो वो है कि आई प्रत्यय से युक्त शब्द है, तो आपको 4 विकल्प दिए, उनमें से जो चढ़ाई शब्द है उसमें आई प्रत्यय है। इसके बाद नेक्स्ट छठा प्रश्न है, वधु शब्द का बहुवचन रूप है, तो स विकल्प में दे रखा है वधुएं, ध के छोटी मात्रा है, वो वाला जो विकल्प है सही है, तो स विकल्प में है। सातवां प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार बुराई क्या है, तो यहाँ उसमें विकल्प स सही है। ये जो यहाँ ए लिखा है ये जो मिसप्रिंट से हो गया है, दोष बताना ये, तो सातवें का स विकल्प सही है। आठवां है, कबीर मन को किस बात में लगाने के लिए कहते हैं, तो इसमें ब सुमिरन को। जो सातवां प्रश्न है इसमें जो हमारा स उत्तर है ये है, निराश हुए पाठ के अनुसार बुराई क्या है, तो आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लेना, ये बुराई है। तो इसमें सातवें में ए जो विकल्प स विकल्प है वो सही है, ए वाला गलत है। इसके बाद आठवां अभी बताया, कबीर ने जो सुमिरन है उसमें मन लगाने के लिए लोगों को कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 9वां है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के जो लेखक है को सारे गांव में बदलू, यहाँ बद्दू नहीं है बदलू ही अच्छा क्यों लगता था, तो इसका उत्तर होगा बदलू अपनी ईमानदारी और मेहनत से कारण पूरे परिवार में सबसे गांव में अलग था। उसकी सादगी सरलता लेखक को बहुत पसंद थी और लेखक जब भी गांव में जाता था तो लेखक उसको रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था, इसलिए लेखक को गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला झाऊलाल की पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपए मांगने पर लाला झाऊलाल क्यों तिलमिलाए, तो इसमें जो उत्तर आएगा, झाऊलाल को लगा कि उसकी पत्नी का भाई उसके धन पर निर्भर हो रहा है, वह अपनी संपत्ति को लेकर बहुत संकुचित सोच रखते थे और लाला झाऊलाल है वो उसको उसकी पत्नी द्वारा अचानक रुपए मांगने पर उनकी इज्जत का सवाल सामने आ गया था, इसलिए एकदम से वो तिलमिला उठे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के अनुसार एक गाली उलटकर अनेक हो जाती है, कैसे हो जाती है, तो उसका उत्तर है कि यदि हमें कोई व्यक्ति गाली देता है, कबीर के अनुसार यदि व्यक्ति हमें कोई गाली देता है वो एक होती है, अगर उस गाली को सामने वाला अगर पलट कर देता है तो वो अनेक हो जाती है। इसलिए हमें गाली कभी किसी को पलट कर नहीं देनी चाहिए ताकि वो एक की एक ही रहेगी, अगर गाली कोई उलट के देता है तो वो अनेक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आज़ादी की दीवाने जगह क्यों जाते हैं, तो जो दीवानों की हस्ती के अनुसार जो दीवाने हैं वो एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाते हैं, वो प्रेम का लोगों में प्रेम का संदेश देते हुए, आज़ादी की अलख जगाते हुए, लोगों में संदेश देते हुए एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, तो पहला परोपकार तो सही है, यहाँ पे परिश्रम यहाँ शब्द लिखने में यहाँ त्रुटि हो गई है, तो दूसरा शब्द होगा जैसे परदेश हो गया, परहित हो गया, तो आप कोई भी शब्द यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, परिश्रम यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14वां है, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 समानार्थी लिखिए,
तो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, घोड़े के लिखना है तो अश्व हो गया, तुरंग हो गया। कमल का लिखेंगे तो पंकज और जलज लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओस की बूंद ने शहर में जाकर किस प्रकार अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। तो ओस की बूंद है वो एक पानी की पाइप द्वारा शहर में चली गई और वह बहुत दिनों तक उस पाइप में घूमती रही, नलों में इधर उधर अंधेरी जो नलियों में घूमती रही। शहर के प्रदूषण, धूल और गर्मी के कारण अपना अस्तित्व खो दिया। खुले वातावरण में रहते हुए सुरक्षित थी, लेकिन शहर में जाकर वह मिट गई, जिससे उसका दुर्भाग्य प्रकट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दे रखा है, लेकिन अभी आशा की ज्योत बुझी नहीं है, क्या निराश हो जाए। पाठ के आधार पर कथन पर तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है कि जो कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ हैं वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सहारा देने वाले लोग अभी भी हमारे पीछे सहारे देने के लिए खड़े हैं। हमें आगे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत जो पद्य है वो दीवानों की हस्ती पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने दीवानों के बारे में बताया गया है कि दीवाने हैं इस संसार में आते हैं, जाते हैं, लोगों को अपनी जो प्रेम भरी बातें सुनाते हैं, लोगों में प्रेम का संदेश देते हैं, फिर लोगों को भी सुनते हैं हंसते हुए, कहीं रोते हुए, फिर सुख दुख के घूंटों को एक समान पीते हुए वे प्रेम का संदेश देते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसकी व्याख्या की गई है, जीवन में उतार चढ़ाव स्वीकार करने का संदेश दिया है। सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन इसे घबराने के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें दोनों समान रूप से स्वीकार करके प्रेम भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। विद्यार्थियों ने परीक्षा आने पर कमर कसकर तैयारी कर ली। नेक्स्ट है पीठ दिखाना, हार मानना, डर कर भाग जाना। इसमें आएगा दुश्मन सेना के सैनिकों का हौसला देखकर पीठ दिखाकर भाग गई। तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं, किसी कमर कसना, किसी कार्य को पूरे उत्साह तैयारी के साथ करना। तो परीक्षा की तैयारी के लिए राम ने कमर कस ली। और दूसरे में लिखेंगे किसी कार्य जिम्मेदारी से भाग जाना, युद्ध के मैदान में सैनिकों को पीठ दिखाना कायरता मानी जाती है। इस तरह भी आप इसमें यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने विद्यालय घर से जाते समय सड़क पर चलने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो हमेशा फुटपाथ या सड़क के किनारे चलना चाहिए। सड़क पार करते समय दोनों ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए। सिग्नल, ट्रैफिक पर जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करना चाहिए। वाहन चालकों की गति और संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर होगा, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वच्छ संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, सदैव स्नान करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए, समय पर सोना और उठना चाहिए। तो ये हमारी जो शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति गद्यांश से उचित शब्द का चयन कर वाक्य की पूर्ति करना है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो पहले में आएगा कठिन। तो इसमें आप यहाँ शब्दों को चयन करके यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 22वां, इनको मिलान करना है। तो लफड़ा हो जाएगा उलझन या झंझट। शिखर को मिलाएंगे पहाड़ की चोटी से। उसके बाद स्वच्छंद है, तो स्वच्छंद आएगा इच्छा अनुसार काम चलने वाला छठा आ जाएगा इसके साथ। संवाद में बातचीत हो जाएगा। मुस्तैद तैयार हो जाएगा। और सिलसिला, कड़ी या क्रम, इसके साथ हम इसको मिलान कर दें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कहीं भी
कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है बस कैसे चली, फिर कैसे चली। तो यहाँ उत्तर आगे दे रखे हैं। बस फिर कैसे चली, तो पुराना टायर लगाकर जो बस है दोबारा चालू की थी, फिर से चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, तो पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तीसरा प्रश्न सीधे कहाँ प्रयाण कर जाना था, तो सीधे परलोक या दूसरे लोक में प्रयाण कर जाना था। और चौथा प्रश्न है ना उम्मीद का विपरीत अर्थ वाला शब्द है, तो ना उम्मीद का उम्मीद या आशा जो शब्द है ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 24वां प्रश्न है आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर के छात्र दिव्यांश हैं, आपको वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। इस संबंधी 3 दिवसीय अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आप किसी मेले के दृश्य संबंधी वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। वार्तालाप लिखिए या आप यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र दे रखा है प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर, फिर आगे आप इसमें लिखेंगे विषय में लिखेंगे 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र दिव्यांश हूँ, मुझे आगामी वेबिनार कार्यक्रम में भाग लेना है, या मुझे आगामी वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेना है जो कि 3 दिनों तक चलेगा। अतः निवेदन है कि मुझे दिनांक आप जो भी आपके काम की दिनांक है वो यहाँ डालिए और 3 दिवसीय अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आशा है आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र दिव्यांश, और कक्षा आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मोबाइल के दुरुपयोग, मेरे प्रिय नेता, बसंत पंचमी या फिर दीपावली। तो आप एक विषय पर यहाँ निबंध लिख दीजिए। तो यहाँ जैसे कि दीपावली पर लिखा गया है, भूमिका है दीपावली भारत का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रोशनी का पर्व भी क्या कहा जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इस तरह आप इसमें अपने पेपर को हल करेंगे, इसमें आगे जोड़ते जाएंगे, दिवाली पर निबंध लिखेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।